हेलो, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारा आज का दूसरा पार्ट है। सबसे पहले है ये, ठीक है। पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पार्ट 1 के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था उसका एक छोटा सा रिकैप है। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है और बाइनोमियल टर्म्स क्या होती हैं। मैंने बताया था कि बाइनोमियल थ्योरम्स वो थ्योरम्स होती हैं जो बाइनोमियल टर्म्स को एक्सपेंड करने के लिए यूज़ की जाती हैं, और बाइनोमियल टर्म्स वो होती हैं जिसके अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं। ओके, अब हम आगे चलें तो उसके अंदर आगे लिख रखा है कि फिर हमने कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पास्कल लॉ के बारे में किया था। पास्कल लॉ का यूज़ हम NC0 NC1 की वैल्यू निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कि हमने a + b रेज़ टू पावर n एंड a - b रेज़ टू पावर n को कैसे ओपन करते हैं यूजिंग ए बाइनोमियल टर्म। ये हमने वहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि a + b + c की पावर n के अंदर और a + b + c की पावर a + c + d की पावर n के अंदर कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। a + b की पावर n के अंदर हमेशा n+1 होती हैं, और इनकी a + b + c के अंदर n+1 × n+2 / 2। और इसकी मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। फिर उसके बाद है कि हमने डिस्कस किया था कि जर्नल टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन क्या होती हैं, कि जो एक बाइनोमियल टर्म होती है उसकी एक जर्नल टर्म होती है, उसको हम कैसे लिखते हैं। TR+1 = NCR। और उसके बाद जो फर्स्ट टर्म मानो a है तो a⁻n - r और इंटू b⁻r। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि मिडल टर्म ऑफ एक्सपेंशन क्या होती है। और उसके बाद हमने बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m इन इक्वेशन, मतलब जो ये एक्सप्रेशन दे रखी है हमारे पास, ये वाली ये जो हमारे पास एक्सपेंशन है इसके अंदर हमारे पास जो x की पावर m का जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है वो भी हमने बताया था आपको, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं अगला हमारे पास हमने डिस्कस किया था कि जो कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x, कि हमने इंडिपेंडेंट ऑफ x वाली जो टर्म थी उसके कोफिशिएंट को कैसे निकालना है वो भी हमने देखा था पिछले वीडियो में। अब आते हैं हम हमारे इस वीडियो पे। ये हमारा बाइनोमियल का पार्ट 2 है। इस वीडियो के अंदर हम बची हुई बाइनोमियल को पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला है ये एक फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि x + a⁻n + x - a⁻n, अगर दोनों के बीच में अगर पॉजिटिव का साइन हो, मीन्स यहाँ पे जो ये पॉजिटिव है दोनों के बीच में, तो हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे कि ऑड टर्म्स आएंगे। कैसे, देखो अगर मैं बात करूँ इस वाले टर्म की, तो इसके अंदर पहली पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, पहली फिर तीसरी पॉजिटिव फिर नेगेटिव, सॉरी ये तो अगर ये पॉजिटिव है तो सारी पॉजिटिव। अगर मैं दूसरी वाली के अंदर बात करूं तो दूसरी वाली के अंदर पहली पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, पहली पॉजिटिव फिर उसके बाद पॉजिटिव फिर नेगेटिव एंड सो। तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी, और ये हमारे पास हमेशा ऑड पोजीशन होती हैं, जो हमेशा जो 2 से भाग नहीं होती वो ऑड पोजीशन होती हैं। और अब देखो, अब मैं बताऊँ कि ये हमने ये तो बता दिया कि ये ऑड टर्म्स होंगे, लेकिन एक चीज़ याद और रखना कि r की वैल्यू इवन होती है, जबकि नंबर ऑफ टर्म्स होती है ना वो हमेशा ऑड होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे वाला फॉर्मूला है उसी के अंदर भी सेम तरीके से होगा, लेकिन इसके अंदर एडजेसेंट साइन होते हैं। मीन्स अगर
पहली वाली पॉजिटिव, देखो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, इसके अंदर क्या होता है कि अगर पॉजिटिव वाली है तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। और दूसरी वाली है वो नेगेटिव, तो पहले से नेगेटिव तो पहले पॉजिटिव थी, फिर उसके बाद जैसे ये इसके अंदर बता रहा हूँ तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बाद इसके बाहर पहले से एक और नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सो रिजल्टेंट दिस कैंसिल एंड दिस कैंसिल, ठीक है। मीन्स हमारे पास दीज टर्म्स इवन टर्म्स बचेंगी, इवन टर्म्स बचेंगी और इवन टर्म्स बचेंगी और इसके अंदर जो आर की वैल्यू होगी वो ओड होगी, ठीक है। इतना समझ में आया। अब मैं आगे पे चलता हूँ, अगली स्लाइड के अंदर आते हैं। तो अगली स्लाइड के अंदर है कि जो हमारे पास जो एक मिनट इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। अगली स्लाइड के अंदर क्या है कि अगर x प्लस ए रेज टू पावर n प्लस एक्स माइनस ए रेज टू पावर n है तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी। अगर n की वैल्यू ओड है तो n प्लस बाई n प्लस 2/2, मीन्स अगर हम इसको लिखें तो n/2 प्लस 1, ये हमेशा r प्लस 1 के इक्वल होगा, ना कि r के, ठीक है। उसके बाद आगे चलूँ, अगर ये इनके बीच के अंदर, सॉरी ये मिस प्रिंट हो गया है, ये यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। ये एक मिनट रुको, मैं इसको चेंज कर देता हूँ अभी। सॉरी ये नहीं हो पाएगा अभी, चलो। बाकी आप याद रखना कि ये नेगेटिव साइन आएगा, ये जो यहाँ पे जो पॉजिटिव है ना बीच के अंदर, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। अगर ये बीच के अंदर नेगेटिव हो तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास होता है कि ये जो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, अगर ये इवन है और बीच के अंदर पॉजिटिव है तो ये n/2 प्लस 1 होंगी। अगर ये n की वैल्यू ओड है इस केस के अंदर तो ये n/2 होंगी। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि ये 1 प्लस r के इक्वल है, ना कि r के इक्वल, ठीक है। ये 1 प्लस r की वैल्यू होती है, ठीक है। अभी मैं आगे चलता हूँ और बात करूँ, अगर मैं इस वाले के, ये पहला वाला केस है, इसके अंदर दोनों के लिए सेम होगी, अगर n की वैल्यू ओड हो या इवन हो, ठीक है। आगे चलूँ मैं, उसके बाद ये एक फॉर्मूला होता है कि x रेज टू पावर n माइनस, मतलब कि x की पावर n-1 का कोफिशिएंट बताना होता है अगर टर्म हमारे पास इस तरीके से दे रखी हो। देखो एक चीज़ याद रखना, अगर ये सीरीज़ है n तक तो n इंटू n प्लस 1 रेज टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और अगर इनके बीच में नेगेटिव साइन है तो एक साइन हम एक्स्ट्रा नेगेटिव लगा देंगे, बाकी फॉर्मूला वही है, सेम है, देख लो, ठीक है। अभी स्लाइड के ऊपर चलता हूँ। अगली स्लाइड के अंदर मैं बात करूँ, मेन फार्मूला को आपको ट्रिक के साथ भी याद करना बताऊंगा, पहले मैं आपको वैसे बताता हूँ। देखो पहला फार्मूला क्या है कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 सोन अप टू NCN इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। अब आप बोलोगे कि ये फार्मूला इसके अंदर कैसे यूज होगा बाइनोमियल टर्म के अंदर, तो आपके पास कई बार क्वेश्चन आएगा कि आपको जो गिवन, जो हमारे पास कोई भी एक्सपेंशन दी होगी a प्लस बी रेज टू पावर n, एक मिनट, जैसे a प्लस बी रेज टू पावर n में कोई टर्म दे रखी है तो उसके जितने भी कोफिशिएंट हैं उनका सम कितना होगा, तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो हम
पहले वाले फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। देखो अब इसको याद करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है तो 2 रेज़ टू पावर n याद करो, ठीक है। अगले वाले में क्या होगा कि अगर बीच में ये मतलब ये बोल दे कि हमें सिर्फ इवन टर्म्स चाहिए, इवन टर्म्स सॉरी ओड टर्म्स चाहिए, ओड टर्म्स बोले तो हमें क्या करना है कि देखो इसके बीच में से एक एक गायब है तो 2 रेज़ टू पावर n-1, ये देखो 2 रेज़ टू पावर n-1। देखो यहाँ पे nc1 आता, एक गायब है, यहाँ पे एक गायब है तो 2 रेज़ टू पावर n-1, ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन के अंदर चलूँ तो इसके अंदर क्या है कि हमारे पास जो टर्म है वो है कि nc1 nc3, मतलब अगर ओड टर्म्स के बारे में, इवन टर्म्स के बारे में बात करें तो भी यही तरीके से कर देंगे हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे भी एक एक वैल्यू गायब है तो हम इसको भी ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है कि अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, देखो एक पॉजिटिव है ये दूसरा नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अगर सॉरी ये मैंने गलती से मिसप्रिंट कर दिया, ये nc3 के आगे नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा, ये जो नीचे वाला है ना यहाँ पे, इसमें nc3 से पहले नेगेटिव आएगा और सो ऑन अप टू है चलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमेशा 0 के इक्वल होगी, ठीक है, 0 के, ठीक है। अभी अगले वाले फॉर्मूले के ऊपर चलें तो अगला वाला फॉर्मूला है कि nc1 प्लस 2nc2 मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि nc1 से लेके ncn तक जाएगा और साथ में जैसे यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे भी 2, अब मतलब जो nc के साथ r की वैल्यू है, जैसे हमें पता है कि जो जर्नल टर्म होती है वो ncr होती है, तो यहाँ पे जैसे जैसे r बढ़ रहा है वैसे ही इसके साथ जो मल्टीपल बढ़ रहा है। तो देखो इसने क्या किया कि इसने जितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी हमारे पास n थी, तो n इंटू 2 रेज़ टू पावर n, तो हमारे पास ये होती हैं और मल्टीप्लाई n-1 कर दिया, ठीक है। इसके बाद आगे चलें, आगे है हमारे पास ये 6 नंबर फॉर्मूला है। तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर हमारे पास है कि r की वैल्यू भी बढ़ रही है लेकिन इसके अंदर इंटरवल चेंज है, nc0 माइनस नीचे तो nc1 है लेकिन देखो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे 2 है लेकिन पीछे वाले जो केस था उसके अंदर nc1 से स्टार्ट थी और ncn तक थी और इसके साथ कोफिशिएंट जितना यहाँ पे था उतना ही था। लेकिन इस वाले केस में अगर बात करें तो nc0 से तो शुरू है और जितना यहाँ पे है उससे +1 यहाँ पे इसने मल्टीप्लाई किया है। और एक चीज़ और भी है, इसके जो बीच का साइन है ना अल्टरनेट साइन है, ये मिस्टेक हो गई कुछ, आज मैं इसको ट्राई करूँगा कि अगली बार जब मैं बनाऊँ तो इसके अंदर मिस्टेक्स ना हो। ये अल्टरनेट नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो इसका जो आएगा तो इसके अंदर करना क्या है, इसने n+1 तक लिया है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई n+2, ठीक है, इंटू 2 रेज़ टू पावर n-1, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे चलूँ तो आगे जो फॉर्मूला है ncr प्लस ncr-1, तो इसकी वैल्यू हमारे पास n+1 cr होगी, ठीक है। देखो हुआ क्या यहाँ पे, इसको याद करने का तरीका यह है कि ऊपर वाली टर्म दोनों सेम है लेकिन नीचे वाली में एक डिफरेंस है। तो क्या करेंगे, नीचे जो बड़ी है वो सेम रखेंगे, ऊपर जो टर्म है उसके अंदर एक ऐड करके एज इट इज सेम लिख देंगे, ओके। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ, अगले वाला क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है कि ncr मल्टीप्लाई बाई ncr-1, नहीं सॉरी ये क्या है कि ये है कि ncr रुको वेट एक मिनट, ncr-1 एक मिनट, ncr-1, ठीक है। ये कुछ ऐसे है। तो इसको हम क्या करेंगे कि अगर हम इन दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे ना
तब ये कुछ ऐसे ही आएगा। ये मैंने शॉर्टकट लिखा है, ठीक है। अभी हम जल्दी से 9th वाले पे चलते हैं। तो 9th वाला है कि एन सी इंटू आर प्लस 1 और उसके बाद है डिवाइडेड बाई एन सी आर। तो ये इक्वल होगा एन माइनस आर डिवाइडेड बाई आर प्लस 1, ओके। उसके बाद अगर मैं चलूँ तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए है, इसका मैं सॉल्यूशन भी अभी बताऊंगा। इसकी भी एक ट्रिक है, लेकिन मैं आपको 2 सेकंड दूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसके जितने भी कोफिशिएंट हैं यहाँ पे इस टर्म के अंदर, तो उन सभी का सम निकालना है ओनली इन 10 सेकेंड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पॉज द वीडियो नाउ एंड make your result, okay? I think you pause your video and solve the question. Now I go on the next. तो इसका सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो इसके अंदर हम करेंगे क्या कि x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर मान लो कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें अगर एक x है और अगर y भी हो, z भी हो, कितनी भी टर्म हो, तो हमें करना क्या है, जो भी दे रखा है x इजिकल टू y इजिकल टू z, मतलब जो भी है उसको 1 के बराबर पुट करो बस, ठीक है। आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।